नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खेलो इंडिया न्यूज डिजिटल पर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई में बड़ा बदलाव सामने आया है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब सवाल यह है कि अगला चुनाव किस नियम के तहत होगा। क्या ये चुनाव नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के तहत होंगे या फिर अब तक अपनाए जा रहे लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार। आइए पूरी खबर समझते हैं। खेल मंत्रालय चाहता है कि बीसीसीआई अपने सितंबर में होने वाले चुनाव राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के तहत कराए। लेकिन अगर तब तक इस अधिनियम के नियमों की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार भी कराए जा सकते हैं। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, वैसे तो चुनाव नए अधिनियम के अनुसार ही होने चाहिए, लेकिन अगर तब तक नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो चुनाव लोढ़ा समिति की सिफारिशों के तहत भी कराए जा सकते हैं। सवाल यह उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। लोढ़ा समिति की सिफारिशों के तहत पदाधिकारियों की आयु सीमा 70 वर्ष तक है, लेकिन नए अधिनियम में 70 से 75 वर्ष तक के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नया अधिनियम लागू हो गया तो दायरा और बढ़ जाएगा। सूत्रों ने साफ किया है कि एक बार नियमों की अधिसूचना जारी होते ही बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय महासंघों को इन्हीं नए नियमों के अनुसार चुनाव कराने होंगे। इस बीच रोजर बिन्नी का कार्यकाल उनके 70 वर्ष की उम्र पूरी होने के साथ ही खत्म हो गया है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने किसी अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आईसीसी के नियमों में पदाधिकारियों के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं है, यानी बीसीसीआई का यह फैसला और भी अहम हो जाता है कि वह आगे कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो दोस्तों, ये साफ है कि बीसीसीआई चुनाव अब एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। चुनाव नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के तहत होंगे या फिर लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार, यह आने वाली अधिसूचना पर निर्भर करेगा। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को नए कानून का इंतजार करना चाहिए या फिर पुरानी व्यवस्था के तहत चुनाव तुरंत करवा देने चाहिए? और क्या उम्र सीमा को बढ़ाना सही कदम होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्पोर्ट्स की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।